नमस्कार। मधुमेह नामक बीमारी ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली है। कहा जाता है कि कुछ समय बाद भारत मधुमेह की राजधानी बन जाएगा। आज इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। कई बार इसे उसी अवस्था में रखने का प्रयास किया जाता है। यह एक सच्चाई है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है, यानी इसमें कोई खास तरह की असामान्यता नहीं है। लेकिन कई लोग इस बात से सहमत है कि यह सब जीवन शैली में बदलाव के कारण होता है। हालांकि यह दिया गया है कि जीवन शैली में गलत चीज़ों के कारण ऐसा होता है। इस बारे में बात नहीं की जाती कि यह जीवन शैली में किस तरह की गलती है, और इसलिए केवल इस शब्द का उपयोग करके उस बीमारी का समाधान कभी संभव नहीं है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। मधुमेह नामक इस बीमारी का आयुर्वेद में प्रमेह नामक समान बीमारी के रूप में वर्णन है। हालांकि ये पूरी तरह से एक जैसा नहीं है, लेकिन यह तय है कि प्रमेह का एक प्रकार डायबिटीज हो सकता है। आयुर्वेद में इस प्रमेह का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद इसके प्रकार के बारे में ही विस्तार से जानकारी देता है कि कौन से प्रकार है जो पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं और कौन से प्रकार है जो कभी ठीक नहीं होते। इस जीवन शैली के अनुसार इसके कारणों का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पाया जाता है। हम इसके बारे में कभी बात करेंगे। आज इन सभी बीमारियों के लिए, जिसमें प्रमेह भी शामिल है, उसके लिए हम हमारे सामने एक कल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसका सेवन करना सभी के लिए संभव है और आसानी से उपलब्ध भी है, और इस सभी प्रकार के योगों के लिए उपयोगी बताया गया है। हम आज की उस कल्प की चर्चा करेंगे ताकि इसका उपयोग हर कोई कर सके। लेकिन अकेले कल्प के इस्तेमाल से बीमारी ठीक नहीं होती। उसके कारणों को भी दूर करना पड़ता है, और इसे खोजने का काम आयुर्वेद का विशेषज्ञ ही निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ आहार की सही योजना बनाकर ऐसा किया जाए तो यह कल्प भी कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। और इस कल्प में मौजूद पदार्थों की खास बात यह है कि ऐसा लगता है कि इसमें प्रमेह के रोगियों में होने वाली बीमारियां, खासकर आँखों की समस्याएं और त्वचा की समस्याएं और वात समस्याएं भी ठीक हो सकती है। हम दवा की क्रिया का पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये प्रमेह रोग कैसे बनता है। इसका वर्णन करते हुए आयुर्वेद ने कहा है कि शरीर में कफ अधिक मात्रा में तरल हो जाता है, और यही द्रव्य इस रोग का कारण बनता है। यदि कफ से साथ साथ कफ का भी उष्णता का गुण मिल जाता है तो कफ द्रव्य बन जाता है। इसका ये अर्थ बताया गया है कि इस द्रव्य के प्राप्त होने के बाद ये कफ प्रमेह रोग को उत्पन्न करता है। आयुर्वेद के मूल ग्रंथ अर्थात चरक संहिता नामक ग्रंथ में सभी प्रकार के प्रमेह के लिए एक कल्प बताया गया है। उस कल्प का नाम है निशा अमलकी योग। निशा शब्द का अर्थ है हरिद्रा या हल्दी, और अमलकी, अमलिक का अर्थ है आंवला। जैसे कि हम शायद जानते हैं, केवल इन दोनों पदार्थों के प्रयोग से यह कल्प सभी प्रमेह के लिए उपयोगी है, ऐसी शिक्षा आयुर्वेद ने दी है। हल्दी नामक पदार्थ हर घर की रसोई में उपलब्ध होता है। हम इसका प्रयोग अपनी सामान्य सब्जी बनाने में नियमित रूप से करते हैं। अगर हम कहें कि हल्दी एक ऐसा पदार्थ है जो स्वभाव में गर्म होता है, लेकिन आयुर्वेद ने ऐसी शिक्षा दी है कि यह इस रोग के लिए बहुत अच्छा है। अब मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यह पदार्थ गर्म होता है और यह प्रमेह के लिए सर्वोत्तम है।
हल्दी नामक यह पदार्थ आँखों और त्वचा के लिए भी लाभदायक है, ये सब जानते हैं। इसलिए आयुर्वेद इसे त्वचा विकारों में उपयोगी बताता है और आँखों के लिए सहायक भी हो सकता है। दूसरा पदार्थ है अमलकी, जो आंवला है। हमने पहले आंवले के बारे में एक वीडियो बनाया है, आप इसे फिर से देख सकते हैं। आंवला हालांकि निश्चित रूप से प्रकृति में शीत है, गर्म गुण कप में तरलता पैदा करने की अधिक संभावना है। ऐसे मामले में ये शीत गुण का उपयोग महत्वपूर्ण है और इसलिए हल्दी इस रोग के लिए अधिक प्रभावी है। इसके अलावा हमने देखा कि अमलकी या आंवला एक रसायन पदार्थ है। रसायन शब्द आयुर्वेद में एक पारिभाषिक शब्द है। इसका सामान्य अर्थ है कि वह पदार्थ या कल्प जो शरीर के सभी तत्वों की सहायता करता है और सभी रोगों को नष्ट करता है, उसे रसायन कहा जाता है। इसलिए चूंकि यह पदार्थ रसायन है, यह शरीर के सभी अंगों के लिए उपयोगी है और चूंकि इसमें उन सभी रोगों को नष्ट करने की क्षमता है, इसलिए इस अमलकी का उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है। अब देखते हैं कि इन दोनों पदार्थों से इस औषधि को कैसे तैयार किया जाता है। ताज़ा आंवला लगभग 4 महीने बाजार में उपलब्ध रहता है। इस प्रकार ताज़ा आंवला साल में 4 महीने जरूर मिल सकता है। इन आंवलों को बाजार से लाकर इसके बीज निकाल दे। ये काम चाकू से भी किया जा सकता है। फिर इन्हें मिक्सर में पीसकर जूस निकाल ले। 1 या 2 कप जूस इस तरह बनाए कि आप सुबह पी सके। इसमें आधा से 1 चम्मच हल्दी मिलाए और दोनों का मिश्रण जो 2 कप जूस है उसे पी ले। यह आप आसानी से 4 महीने तक हर रोज कर सकते हैं। इस औषधि को लेने के बाद थोड़ा मोशन होने की संभावना है, इसे होने दे। इसके बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। यह एक बेहतरीन प्रकार का कल्प है जिसे आयुर्वेद के विद्वानों ने रसायन पदार्थ और समस्या के लिए बहुत उपयोगी पदार्थ के संयोजन में बनाया है। इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपको सारे फायदे मिलेंगे। ये बहुत ही सरल नुस्खा आँखों, त्वचा और बालों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल निश्चित रूप से अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए इसे रोजाना लेना बहुत उपयोगी है। जब ताज़ा आंवला न मिले और इसका रस निकाल नहीं जा सके तो आंवले के चूर्ण को काढ़ा बना ले और उस काढ़े में हल्दी चूर्ण और थोड़ा शहद मिलाकर पी ले। इससे भी वही लाभ हो सकते हैं और एक काढ़ा पूरे साल भी लिया जा सकता है। आप इस प्रयोग को एक बार कम से कम 1 महीने या 2 महीने तक करके देखें और फिर तय करें कि आपको कोई लाभ मिलता है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।